दया करो किछ मिहर पावो, डुबदे पत्थर तारे। जीड़ा गन बराबर तपे, भीतर वगे काती। प्रणवत नानक हुक्म पछाण, सुख होवे दिन राती। प्रणवत नानक हुक्म पछाण, सुख होवे दिन राती। जुगो जुग अटल चावर छत्र तख दे मालिक, हाजरा हजूर ज़ारा ज़हूर शब्द गुरु। धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे पावन पवित्र निघी गोद अंदर ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਲੋਕ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਰੀਦਾ ਨੰਡੀ ਕੰਤ ਨ ਰਾਵਿਓ, ਵੱਡੀ ਥੀ ਮੁਈਆਸ। ਧਨ ਕੁਕੇਂਦੀ ਗੋਰ ਮੈਂ, ਤੈਸ਼ੈ ਨਾ ਮਿਲਿਆਸ। ਫਰੀਦਾ ਨੰਡੀ ਕੰਤ ਨ ਰਾਵਿਓ, ਵੱਡੀ ਥੀ ਮੁਈਆਸ। ਧਨ ਕੁਕੇਂਦੀ ਗੋਰ ਮੈਂ, ਤੈਸ਼ੈ ਨਾ ਮਿਲਿਆਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਆਖਣਗੇ ਫਰੀਦਾ ਨੰਡੀ ਕੰਤ ਨ ਰਾਵਿਓ। ਨੱਡੀ ਸ਼ਬਦ ਜਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਿੱਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਡੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਨੰਡੀ ਕੰਤ ਨਾ ਰਾਵਿਓ, ਕਿ ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਥੀ ਮੁਈਆਸ, ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਆਈ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁਈਆਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਨੰਡੀ ਨੇ ਭਾਵ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਈ, ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਮੁਈਆਸ ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਨ ਕੁਕੇਂਦੀ ਗੌਰ ਮੈਂ, ਤੈਸ਼ੈ ਨਾ ਮਿਲਿਆਸ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਜੋ ਹੈ ਕੁਕੇਂਦੀ ਗੌਰ ਮੈਂ, ਗੌਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਜਿੰਦ ਜੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ, ਇਹ ਤਰਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਸ਼ੈ ਨਾ ਮਿਲਿਆਸ,
कि बालपन के अंदर, जवानी अंदर, बुढ़ेपे अंदर में उस मालिक नूं मिल नहीं सकी। जिस मनोरथ करके ये जीव संसार दे च आया है, रोज ये पावन बचन पढ़दे आ, भई प्रापत मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की, ये तेरी परी आ। आज बाबा फरीद साहब ने जो पहलियां पंक्तियां अंदर रहमत की है, आखते ने कि फरीदा नंडी कंत ना रापियो, कि बालपन तो बाद जदों जवानी की उम्र आई, जवानी अंदर भी उस मालिक नूं, परमेश्वर नूं नहीं मिल सकी, ते फिर वड्डी भाव के बुढ़ेपा आ गया, ते बुढ़ेपे तो बाद जीवन पंध मुक गया। सारी जीवन की कहानी जिहड़ी है वो खत्म हो गई, पर मालिक दे नाल मिलाप नहीं होया। सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज ने जिसनों 3 अवस्था किया है, गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह आखते ने कि बाल जवानी अर बिरद फुन 3 अवस्था जान, के बालपन, जवानी और बिरद फुन, बुजुर्गी की अवस्था, 3 अवस्था जान, पर कोह नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। हरि दे भजन तो बिना सारा कुछ, भावें वो बालपन सी, भावें जवानी सी, ते भावें बुढ़ेपा है, वो सारा ही व्यर्थ चला गया, सारा ही अजाई चला गया। बाल जवानी अर बिरद फुन 3 अवस्था जान, कोह नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। जिसनों गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज ने 10 अवस्था अंदर की है। मेरे मालिक आखते ने कि पहले प्यार लगा थन दुध, दूजे माए बाप की सुध, तीजे भैया भाभी बेब, चौथे प्यार उपन्नी खेड़, पंजवें खान पीण की धात, छेवें काम न पूछे जात, सतवें संझ किया करवास, 8वें क्रोध हुआ तनास, 9वें धोले उबे सा, 10वें दद्दा हुआ स्वा। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने पहरियां अंदर भी जीवन नूं 4 हिस्सियां दे विच डिवाइड किया है। गुरुदेव आखदे पहले पहरे रहन कै वणजारिया मित्रा, हुक्म पिया गरवास। दूजे पहरे अंदर महाराज आखदे कि दूजे पहरे रहन कै वणजारिया मित्रा, विसर गया ध्यान। ये पहलियां पंक्तियां में अर्ज कर रहे हैं। तीजे पहरे अंदर महाराज आखदे कि तीजे पहरे रहन कै वणजारिया मित्रा, धन जोबन स्यों चित, ते चौथे पहरे रहन कै वणजारिया मित्रा, लावी आया खेत। ये चारों अवस्था गुजर गईयां, पर मालिक दा नाम ना पहली अवस्था अंदर, ना दूजी अंदर, ना तीजी ना चौथी अंदर, ते भावें 10 अवस्था गुजर गईयां। अज बाबा फरीद साहब आखते हैं कि जवानी अंदर भी उस मालिक दा नाम दे नाल, प्रभु दे नाम मिलाप दा आनंद नहीं माणिया। बुढ़ेपा भी गुजर गया, ते अखीर जीवन का पंध अखीरला आ गया। वड्डी थी मुयास, वड्डी होके बुजुर्ग होके संसार तो कूच करके चली गई। ते अगे फिर बाबा फरीद साहब आखते ने, धन कुकेंदी गोर मैं, वो जीव रूपी इस्त्री जड़ी है, गौर कह जाता कबरां दे कूकदी है। क्योंकि ये इस्लामिक धर्म के अनुसार इस गल नूं मन्निया जाता है, क्योंकि बाबा फरीद साहब सरां दे बड़े पक्के ने, ते बाबा फरीद साहब इस्लाम धर्म की सरां नूं मन्नण वाले, वो कहंदे ने कि जदों जीव रूपी इस्त्री नूं संसार दे चों चढ़ाई करके गई, जाके कबर दे जाके दफना दिता गया, ते इस्लाम धर्म मनदा है कि जदों जीव संसार दे चों आत्मा निकली ना, असी तो कहते हैं कि उडारी मार के वो चली गई, पर वो कहते कि अजे भी शरीर अंदर टिकी हुई है। तो जदों उस जीव नूं दफनाया जाता है, ये इस्लाम धर्म कहता है, जदों उसनूं दफनाया जाता है तो शरीर के नाल जिंद भी आत्मा भी दफन हो जाती है। ते कयामत की रात फिर मुहम्मद साहब आके उन्हां सारियां जिंदां दा लेखा जोखा करते हैं, ते उन्हां जिंदां नूं, उन्हां आत्मावां नूं अपने नाल लैके जाते हैं। ये इस्लाम धर्म कहता है। बाबा नानक ते आखते ने कि एक दजे एक दबिए, एक ना कुत्ते खाए, एक पानी विच उसटिए, एक फिर हसन पाए, नानक एव ना जापे किथे जाए समाए।
ताही बाबा नानक आसा की वार दे अंदर आखदे ने, सतगुरु महाराज आखदे ने कि जे अगर उस जिंद नूं मिट्टी अंदर दफन दिता गया, घुमियार मिट्टी लैके आया, उहदे भांडे बनाए, आवे पर चढ़ाए ते अग तों ते फिर भी नहीं वो बच सकी। मिट्टी मुसलमान की पेड़ है पे घुमियार, ये सारी पंक्ति तुहानूं पता है इस विचार। गुरुदेव पातशाह ने यह गुरमत का सिद्धांत दृढ़ करवाया, पर इस्लाम धर्म इस गल नूं मनदा है कि कबर अंदर उहदी आत्मा भी दफन हो गई। ते बाबा फरीद साहब उसे गल की प्रौढ़ता करते हैं, आखते हैं कि धन कुकेंदी गोर में जवानी भी गुजर गई, बुढ़ेपा भी गुजर गया, तो जो संसार तो कूच करके जीव गया, फिर उस जिंद नूं गोर दे अंदर कफन कबर दे अंदर दफन कर दिता गया। फिर वो जिंद जड़ी है कुरलांदी है, तरले लैंदी है कि बाबा फरीद साहब आखते हैं कि धन कुकेंदी गोर मैं तू पाओ गोर दे विच कबर दे विच तैं शै ना मिलियास कि शह दे नाल खसम दे नाल। इन्हां तिन्नां अवस्था अंदर जवानी अंदर बुढ़ेपे अंदर उस मालिक नूं वो जीव रूपी जिंद इस्तरी जां वो मनुख नहीं मिल सकिया। बाबा फरीद साहब जी का बचन है, वो आखते हैं कि फरीदा जा तो खट्टण वेल, ये मनुख जन्म मिलिया सी मालिक की भगती करन लई, परमेश्वर की सिफत सलाह करन लई, कि जा तो खट्टण वेल तां तू रता दुनिया स्यों। उस वेले दुनिया के पदार्थों के विच गफलत की नींद अंदर तू सुता रहे। जा तो खट्टण वेल तां तू रता दुनिया स्यों, मरग सवाई नी। जदों मौत की नी पक्की हो गई, भाव के मौत जमदूत सिर दे उपर आके खड़ा हो गया, मौत का समा निश्चित हो गया, मरग सवाई नी जां भरिया तां लदिया। तो जदों नी पक्की हो गई तो फिर जीव की श्वासां की पूंजी पूरी हुई, उन्हें लद के जाना ही है। जिवें गड्डी दे अंदर समान भरिया जाए ना, जदों ट्रकां दे अंदर, भावें गड्डी खाली है तो 4 दिन मालिक अपने घर के बूहे के सामने गड्डी नूं खड़ी करके रखता, कोई परवाह नहीं। पर जिस दिन उस ट्रक के अंदर उस गड्डी के अंदर माल भरिया गया, फिर मालिक नूं वो गड्डी लैके एक मंजिल तक पहुंचाना ही है। इसे तरह श्वासां की पूंजी जो पूरी हो गई, जां भरिया तां लद्या, फिर तुरना ही पेगा। बाबा फरीद साहब जी रहमत करते ने, उन्होंने आख पावन बचने फरीदा दरियावे कन्ने बगुला बैठा केल करे, कि जी उस मौत नूं भुल के दरिया रूपी इस संसार रूपी दरिया दे विच बड़ियां केला कर रहा है, पल केल करेंदे हंज नूं अचिंते बाज पे तिस रब दे केला विसरिया, जो मन चेतना चेते संसो गाली रब कीयां। जो चेतित नहीं सी वो मालिक का हुक्म वरतिया। फिर अज बाबा फरीद साहब ने रहमत की है, वो आखन लगे ना जवानी अंदर ना बुढ़ेपे अंदर उस मालिक के चरणों के नाल जुड़े हैं। तो फिर अखीर फिर पछतावा ही पल्ले पिया कि मनुखी जन्म जो हीरियां वर्गा मिलिया सी, कोडियां दे भाव विका के एक हारे हुए जुआरी की तरह ये मनुखी बाजी हार के जीव संसार तो तुरे है। फिर कबीर साहब का एक पावन बचन है, कबीर साहब आखते हैं कि थर हर कंपै बाला जियो। कबीर साहब अपने उपर बाणी ढुकाते ने, पर एक कबीर साहब का अपना हिरदा नहीं है। आखते हैं कि मेरी जिद थर हर कंबदी है। किसे पूछया कबीर साहब ये जिंद क्यों कम रही है? वो आखन लगे सारी जिंदगी सारी उम्र गुजर गई, मालिक दे नाम दे प्रभु दे नाम तू सखना ही रहा, कदे प्रभु की बंदगी नहीं की, मालिक की सिफत सलाह की नहीं। इसलिए थर हर कंपै बाला जियो, मेरी जिंद कंबदी है। क्यों? क्या जाना हो, क्या करसी पियो, ओ मेरा मालिक पता नहीं मेरे नाल की करेगा। क्योंकि संसार में आके मैं मालिक की भगती नहीं की, रब का नाम तो जपिया ही नहीं। जिस मनोरथ करके जी तू संसार दे चाहे कि थर हर कंपै बाला जियो, ना जानो क्या करसी पियो। फिर अगे बचन ने कि रैन गई
मत दिन पी जाए। वो आखन लगे रात निकल गई मता दिन भी चला जाए। हुण रात तो भाव है, रात होंदी है काली, भाव के जो काले बाल सन जदों जवानी दे अंदर जवानी गुजर गई, मत दिन भी जाए, दिन होंदा है चिट्टा क्योंकि सूरज का प्रकाश है। वो आखन कि जवानी ते गुजर गई रात ते मता जो अज चिट्टे आए ने, बुढ़ेपा आया है, मता ये भी चला जाए। रहन गई मत दिन भी जाए, भवर गए बग बैठे आए। भवर काले भाव के जवानी गुजर गई, किधरे ये ना होए कि बुढ़ेपा भी गुजर जाए। बाबा फरीद साहब आखते हैं कि जवानी ते गुजर गई, कि बुढ़ेपा भी ना गुजर जाए। साध संगत बुढ़ेपा एक बहुत वड्डी दात है। गुरबाणी ने बुढ़ेपे नूं कदे नकारिया नहीं। बुढ़ेपा बहुत वड्डी दात है, जे बुढ़ेपे नूं मनुख संभाल लए तां। अज मनुख नूं पुछिया जाए ना तो आखदा कि 60 साल की मेरी उम्र हो गई, संसार दियां सारियां जिम्मेवारियां मैं निभा लईआं ने। जे कोई नौकरी पेशा करता सी ते उस तो भी रिटायरमेंट मिल गई है, उत्थों भी रिटायर हो गया मैं। 60 साल की उम्र विच नौकरी भी पूरी हो गई, वो भी जिम्मेवारी निभ गई। 60 साल की उम्र दे विच जे परिवार के बच्चों की देखभाल करनी सी, बच्चों नूं चंगी जॉब की लोड़ सी, बच्चे आ चंगी जॉब उपर भी लग गए ने। 60 साल की उम्र दे विच बच्चों के विआह भी हो गए, बच्चे गृहस्थी भी हो गए, ते देखो घर भी सोहना बन गया। सारियां जिम्मेवारियां निभांदियां होइयां सारियां जिम्मेवारियां तो मैं सुरखरू हो गया, नौकरी भी पूरी हो गई, बच्चे भी काम धंधे लग गए, बच्चों के भी विआह कारज हो गए, इत्थों तक कि घर बार भी हुण सोहना बन गया। पर जे बुढ़ेपा दात मिली है रब दी, इस बुढ़ेपे नूं संभाल लै। जो अज बाबा जी कहते ने, ये ना होए कि रहन गई मत दिन भी जाए, जवानी ते गुजर गई है, किधरे बुढ़ेपा भी ना चला जाए। अगे फिर कबीर साहब जी ने रहमत की, वो आखते हैं कि काचे करवे रह ना पानी। जिवें कच्चे भांडे दे विच, कच्चे घड़े दे विच पानी नहीं टिकदा। कितने एक दिन ये शरीर रूपी कच्चे भांडे दे विच श्वासां रूपी पानी टिका के तू रखेगा, एक दिन ते शरीर रूपी कच्चे भांडे दे विचों श्वासां रूपी पानी ने मुकना ही है। जब लग तेल दिवे मुख बाती, तब सूझे सब कोई, तेल जले बाती ठहरानी सूना मंदिर होई। ये शरीर रूपी दीवे दे विचों श्वासां रूपी तेल ने ते मुकना ही है। काचे कनवे रहे ना पानी, जिसनों गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह आखदे ने कि चेतना है तो चेत लै, निस दिन में प्राणी छिन छिन ओत बिहात है, फूटे घट ज्यों पानी। छिन छिन करके ये शरीर रूपी भांडे दे चों श्वासां रूपी पानी मुक रहा है। जिवें घड़े दे त्रेड़ आ जाए ना ते पानी सिम सिम के उस चों घड़े दे चों बाहर निकल जाता है। पानी बाहर निकलिया फिर उस फुट्टे हुए त्रेड़े हुए घड़े नूं घर दे कोई नहीं रखदा, उन्होंने वगा के बाहर मारदे ने। सच जानना इसे तरह शरीर रूपी घड़े दे चों श्वासां रूपी पानी सिम सिम के निकल गया, खत्म हो गया। फिर ये शरीर रूपी घड़े नूं भी घर विच कोई नहीं रखदा। रे बोरे तो यह घर ही ना रखे कोई, किसी ने घर नहीं रखना। आद घड़ी कोई ना रखे, घर ते देत निकार। फिर ते काडो काडो होई वाली गल है कि काचे करवे रह ना पानी, हंस चलिया काया कुमलानी। ये आत्मा रूपी हंस ने उडारी मारना ते शरीर रूपी काया कुमला जाएगी। कहाँ बिसासा इस भांडे का इतलक लागे ठनका, थोड़ा जा ठेडा लगन की देर है, ये शरीर रूपी भांडे ने फुट जाना है। काचे करवे रह न पानी, हंस चलिया काया कुमलानी। फिर कबीर साहब आखते ने कि कुआर कन्या जैसे करत शिंगारा, कुआरी कन्या जे शिंगार कर ले, उदा शिंगार किसी अर्थ नहीं है। क्यों रलियां माने बाज पतारा, पति तो बिना किवें वो रलियां मान सकती है।
ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਆਰ ਕਨਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਚ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਅਜਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਗ ਉਡਾਵਤ ਭੁਜਾ ਪਿਰਾਨੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਬਨੇਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਾਂ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਫਲੋਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਨੇਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹੀ ਪੱਖ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਕਾਗ ਉਡਾਵਤ, ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਭੁਜਾ ਪਿਰਾਨੀ, ਮੇਰੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਰਾਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਥੱਕ ਗਈਆਂ। ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਟਿਕੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਕਾਗ ਉਡਾਵਤ ਭੁਜਾ ਸਿਰਾਨੀ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਕਥਾ ਸਿਰਾਨੀ, ਆਖਣ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮਾਲਕ ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੋ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੰਡੀ ਕੰਤ ਨ ਰਾਵਿਓ, ਵੱਡੀ ਥੀ ਮੁਯਾਸ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੀ ਰਹੀ, ਮਨ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਨਾ ਹਰ ਭਜੇ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਜਿਆ, ਨਾ ਤੀਰਥ ਸੇਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਚੋਟੀ ਕਾਲ ਗਈ ਤੇ ਚੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਲ ਤੇ ਗ੍ਰਸ ਹੋ ਗਈ, ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਜਮਦੂਤ ਅਖੀਰ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਾਰਾ ਮੀਤ ਪੂਤ ਰਥ ਸੰਪਤ ਧਨ ਪੂਰਨ ਸਭ ਮਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਾਰਾ ਇਸਤਰੀ ਪੂਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੱਚੇ, ਦਾਰਾ ਮੀਤ ਪੂਤ ਰਥ ਸੰਪਤ ਧਨ ਸੰਪਰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਧਨ ਪੂਰਨ ਸਭ ਮਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ, ਅਵਰ ਸਗਲ ਮਿਥਿਆ ਇਹ ਜਾਨੋ ਭਜਨ, ਰਾਮ ਕੋ ਸਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿਨਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਧਨ ਪੂਰਨ ਸਭ ਮਹੀਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਸਿਮਰਤ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੁਮਤੈ ਲੀਨੀ, ਪਰਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਨੀ। ਮਨਾ ਕਿਹੜੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੁਮਤੈ ਲੀਨੀ, ਪਰਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰਾਸੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਏ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਨੇ ਕੀਨੀ, ਮੁਕਤ ਪੰਥ ਜਾਣਿਓ ਤੈ ਨਾਹਨ, ਧਨ ਜੋਰਨ ਕੋ ਧਾਇਆ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਅਸਲਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਏ। ਅੰਤ ਸੰਗ ਕਾਹੂ ਨਹੀਂ ਦੀਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਰਥਾ ਆਪ ਬੰਧਾਇਆ, ਨਾ ਹਰ ਭਜਿਓ ਨਾ ਗੁਰਜਨ ਸੇਵਿਓ, ਨਾ ਹਰੀ ਨੂੰ ਭਜਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜਨਾਂ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਉਪਜਿਓ ਕਛ ਗਿਆਨਾ, ਘਟ ਹੀ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਤੇਰੇ, ਤੈ ਖੋਜਤ ਉਦਿਆਨਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਭਰ ਮਤ ਤੈ ਹਾਰਿਓ, ਅਸਥਿਰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਮਾਨਸ ਦੇ ਪਾਏ ਪਦ ਹਰ ਭਜ ਨਾਨਕ ਬਾਤ ਬਤਾਈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਭਜ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
कि कोडियां दे भावना चला जाए। संत मस्कीन जी ये क्या करते सन कि तन शमशान पहुंचे उस तो पहला आत्मा परमात्मा तक पहुंच जाए। मिट्टी मिट्टी का रूप है, मिट्टी ने सफर करना है मिट्टी तक। खुराक तो इंज कह लो मिट्टी तो खुराक बनी, खुराक तो खून बनिया, खून तो फिर मांस का लोथड़ा बनिया, मांस के लोथड़े तो बचपन है, फिर जवानी है, फिर बुढ़ीपा है, अखीर मिट्टी है। तन शमशान पहुंचे उस तो पहला आत्मा परमात्मा तक पहुंच जाए, मन निरंकार तक पहुंच जाए। अज दे श्लोक अंदर बाबा फरीद साहब यही आखदे ने। बाबा फरीद साहब का वचन है, फरीदा नंडी कंत ना रावेओ। बचपन तो बाद जो जवानी आई ते जवानी विच भी कंत नूं, मालिक नूं, परमेश्वर नूं नहीं माणिया। प्रभु दे नाल जीव दा मिलाप ना होया। वड्डी थी मुयास, वो वड्डी होई, बुजुर्ग होई ते वड्डी होके अखीर मुयास तो भाव संसार तो कूच करके चली गई, मर गई। धन को कहंदी गौर में ते बाबा फरीद साहब इस्लाम धर्म मनन वाले ते आखणगे फिर वो जिंद जाके गौर दे विच कबर दे अंदर कुकेंदी है, कूका मारदी है, पछतावा करदी है, तरले करदी है कि तैं शै नाम मिलियास, कि इस मनुखी जन्म के अंदर रह के इस मालिक के नाल मिलाप प्राप्त नहीं होया। अखीर तेनू पछतावा होए, इसलिए जे उस मालिक के नाम नू सिमर लै। मैं बेनती की है कि बालपन नहीं तो जवानी ते जे बुढ़ेपा ही बहुत वड्डी दात है। धन सतगुरु महाराज ने तां ही आख्या कि गुरमुख बूढ़े कदे नाही, जिन्हां अंतर सुरत ज्ञान, जिन्हां दे हिरदे अंदर प्रभु दे नाम दे नाल सुरत जुड़ी हुई है, वो गुरमुख बुढ़े भी प्रवान ने, वो भी अपना जीवन सार्थक करते हैं। गुरु अमरदास महाराज तो वड्डी एग्जाम्पल किसी दिती जा सकती है, जिन्हां ने तकरीबन 60 साल की उम्र च गुरु अंगद देव महाराज की शरण प्राप्त की ते 72-73 साल की अंदर उम्र के अंदर गुरता गद्दी पर विराजमान होकर 95 साल तक गुरता गद्दी पर टिके सर्व साझा उपदेश सारी कायनात की झोली दे च पाया। सतगुर कृपा करन, पावन बचन हिरदे बस जान, बोलदियां हुई बेअंत भुल्लां गुरु समर्थ है, संगत बख्शण जोग है, बख्श देना। यही अरदास है कि विसर नाही दातार, अपना नाम देहो, गुण गावां दिन रात नानक, चाओ एहो नानक चाओ।